जैसा कि आपने टाइटल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं एक स्नेल यानी घोंगे की, जो एक बड़ा ज़मीनी घोंगा है। ये अफ्रीकन विशाल घोंगे हैं जिन्हें अफ्रीकन जायंट स्नेल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ये हमारे देश में पहले नहीं पाए जाते थे। घोंगों के विशेषज्ञ विलियम बेंसन 1847 में मात्र 2 घोंगे मॉरिशस से हमारे देश में लाए। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये पूर्वी अफ्रीका से समुद्री रास्तों द्वारा व्यापारी जहाज़ों के सहारे चेन्नई पहुँचे। अफ्रीका की तुलना में भारत में इनकी ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है, क्योंकि ये अलग अलग रास्तों से भारत आए। ये घोंगे बहुत बड़े होते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम अचेटिना फुलिका है। इसमें एक लंबा पाँव भी होता है जिसे फुट कहते हैं। मुंह में एक कड़क रचना होती है जो रेडुला के नाम से जानी जाती है। यह उन्हें भोजन को काटने में मदद करती है। आगे मुंह की तरफ 2 बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं, जिनके सिरे पर बिंदु के आकार की 2 आँखें होती हैं। नीचे की ओर भी 2 छोटे टेंटिकल्स हैं जो स्मेल और स्पर्श का पता लगाते हैं। मुख्य रूप से ये घोंगे शाकाहारी जीव हैं जो 500 प्रकार की फसली पौधों को खाकर उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह कृषि के लिए बहुत ही खतरनाक है और इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। इन घोंगों का जीवन काल 3 से 5 साल तक का होता है। ठंड के दिनों में ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं अपनी ऊर्जा बचाने के लिए। इस अवस्था को हाइबरनेशन या सुप्तावस्था कहा जाता है। बारिश में पुनः अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये ज़मीन से बाहर आ जाते हैं। इस तरह ये कुल मिलाकर 15 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अपने जीवन काल में ये घोंगे 500 से लेकर 1000 से भी अधिक अंडे देते हैं। इस तरह इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। अंडों से 11 से 15 दिन में छोटे छोटे घोंगे बच्चे निकलते हैं। घोंगे द्विलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही शरीर में नर और मादा जन्नांग दोनों पाए जाते हैं। युवा घोंगे केवल शुक्राणु पैदा करते हैं, जबकि वयस्क घोंगे शुक्राणु और अंडे दोनों बनाते हैं। यूँ तो ये द्विलिंगी है, फिर भी बच्चे पैदा करने के लिए इनमें शुक्राणुओं का आदान प्रदान किया जाता है। ये शुक्राणु को 2 साल तक अपने शरीर के अंदर संग्रहित करके रख सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार निषेचन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इकोसिस्टम के लिए यह प्रजाति बहुत ही आक्रामक और घातक है। पपीता, टेपियोका और केले की फसलों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में ये एक गंभीर समस्या बन चुके हैं। आजकल ये घोंगे पुणे, नासिक, गोवा और यहाँ तक कि इंदौर में भी दिखाई देने लगे हैं। क्योंकि इनका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है, इसलिए ये बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ICUN के अनुसार विशाल अफ्रीकन घोंगे दुनिया की 100 सबसे ज़्यादा आक्रामक प्रजातियों में से एक माने गए हैं। ये विशाल घोंगे मनुष्यों और जानवरों में कई प्रकार के रोग फैला सकते हैं। उनमें से एक है रेट लंग वर्म, जो मनुष्यों में मेनिंजाइटिस रोग का कारण है। क्योंकि ये घोंगे कई प्रकार की सब्जियों को खाते हैं, खेतों में पाए जाते हैं। अतः यदि बिना धुली हुई सब्जी संक्रमित घोंगे द्वारा छुई या आप खाते हैं तो आपको इस प्रकार के रोग होने की संभावना है और उससे पेट संबंधी रोग भी हो सकते हैं। इन खतरनाक घोंगों की रोकथाम के लिए केरल में इन्हें तंबाकू और कॉपर सल्फेट के घोल में नमक मिलाकर छिड़काव कर प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया गया है। ये खतरनाक घोंगे आपको यदि कहीं अपने आसपास दिखाई दें तो मेरी एक सलाह है आपको कि आप इन्हें सीधे हाथ से न छुएं। हाथ में दस्ताने पहने इन्हें इकट्ठा करें और ज़मीन में एक गड्ढा गाड़ कर उस पर मिट्टी डाल दें। आज इस वीडियो के माध्यम से एक गंभीर समस्या के प्रति आपको जागरूक करने का मैंने एक प्रयास किया है। आप भी इस प्रयास में मेरी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर अपने निकट लोगों के साथ, ताकि वे भी इस समस्या के प्रति जागरूक हों और अफ्रीकन घोंगों के प्रकोप को रोकने में मदद करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली बार इसी तरह की अन्य रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।